एक शेयर गिर के भी कितना गिर सकता है? 10%, 20%, 30%, 50%। तो मैं जिस कंपनी की आज बात करने वाला हूँ वो अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन है। यस, 70%। तो मैं किस कंपनी की बात करूँ? आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक की। जब से ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया है ये कंपनी न्यूज़ में ही रहती है, और इंटरेस्टिंग बात यह कि ये न्यूज़ कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। पहले ओला स्कूटर्स में आग लगने वाली न्यूज़ आई, तो कहीं ओला ओनर्स खुद अपने स्कूटर को आग लगाते हुए नजर आए, तो कहीं पर ओला शोरूम में ही आग लगा देने की न्यूज़ सामने आई। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भाविश अग्रवाल ट्विटर पर कॉमेडियंस को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि ओला इलेक्ट्रिक पर अकाउंटिंग फ्रॉड और इनकी एक सब्सिडरी पर बैंक्रप्सी फाइल करने की नौबत आ गई है। तो ऐसे सिचुएशन में सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर के दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि कैन ओला सर्वाइव लाइक दिस? और क्या है इन पर ये अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप, और क्या ओला बैंक्रप्सी की तरफ जा सकती है? और क्या ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 70% डाउन जाने के बाद भी अभी भी ओवर वैल्यूड है? बात करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है क्रेडिट पे, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब से ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया है तब से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को नोटिस किया जाए तो एक चीज तो क्लियर है कि ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि शायद कंपनी का मैनेजमेंट ही है। क्योंकि आप भी डेटा उठाकर देख लो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है इट इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। मार्च 2024 में तो ओला की सेल्स 150% से बढ़ी थी। जुलाई तक ये ग्रोथ बहुत अच्छी खासी चल रही थी, फिर चीजें बदलने लगी। इनके स्कूटर्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज करके उन्हें सॉल्व करने के बजाय भाविश अग्रवाल ट्विटर पर अलग अलग लोगों से लड़ते रहे। बीच में वो एक कॉमेडियन से लड़ रहे थे ट्विटर पर, और जो उनका शब्दों का यूज था वो काफी अनप्रोफेशनल था किसी सीईओ के लिए। और जैसे ये मामला सामने आया ट्विटर पर उनकी फाइट का, वर्ड फाइट का, या फिर कीबोर्ड फाइट आप बोल सकते हो, उसके बाद अगले ही दिन ओला इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस 9% से डाउन थी। शेयर प्राइस गिरने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर एक चीज़ कही थी कि ये जो कुछ हो रहा है उससे ओला को तो फायदा नहीं होने वाला, बल्कि ओला की जो कंपटीटर कंपनीज है, टीवीएस है, बजाज है, इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उनका मार्केट शेयर पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे बढ़ रहा है और ओला के लिए प्रॉब्लम्स खड़े होने लगे हैं। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ओला अपने उस शुरुआत के मोमेंटम को बनाए रखती तो आज भी वो मार्केट लीडर होती और आज भी अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाती। लेकिन आज की डेट में ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप सेल्स के इस डेटा पर नजर डालते हो तो क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि टीवीएस के iQubes और बजाज का चेतक ओला को कड़ी टक्कर दे रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि अक्टूबर तक ओला मार्केट शेयर में सबसे आगे था विद 30% मार्केट शेयर, बट लास्ट ईयर नवंबर में फाइट काफी ज्यादा नजदीक हो गई थी, जिसके चलते ओला का मार्केट शेयर 30% से गिरकर 24% तक जाता है। अब दिसंबर में पहली बार बजाज और टीवीएस दोनों ओला से ज्यादा ईवी स्कूटर्स बेचती है और ओला आ जाता है तीसरे पायदान पर विद 19% मार्केट शेयर। जनवरी का डेटा आप देखोगे तो ओला की थोड़ी रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है और फरवरी में ओला ने 25,000 स्कूटर्स बेची है। अब इन नंबर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ओला अच्छी खासी रिकवरी कर रहा है, पर ये ओला है, कंट्रोवर्सी से ये ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि फरवरी में ओला इलेक्ट्रिक ने 25,000 ईवी स्कूटर्स बेची है। अब ऐसा ओला का कहना है, पर अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन वेबसाइट वाहन से नंबर्स उठाए तो पिक्चर बिल्कुल ही अलग सामने आता है। जहां पर ओला का क्लेम है कि उन्होंने फरवरी में 25,000 ईवी स्कूटर्स बेची है, वहीं ओला के वाहन पोर्टल पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स है उनके हिसाब से केवल 8600 ओला स्कूटर्स फरवरी मंथ में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका ही मतलब है कि क्लोज टू 16,400 ईवी स्कूटर्स आर मिसिंग इन फरवरी मंथ। मिसिंग वर्ड से याद आया कि आप भी एक चीज मिस कर रहे हो। वो क्या? तो ढेरों सारा कैशबैक पाने का मौका व्हाइल डूइंग यूपीआई पेमेंट्स वाया क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे से आपको मिलेगा 2% अनलिमिटेड कैशबैक सारे यूपीआई स्पेंड्स पर। यूपीआई लिंकिंग के बाद रुपे क्रेडिट कार्ड की जो डिमांड है वो एकदम पीक पर चल रही है। इसी के चलते रुपे क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट शेयर है वो पिछले 2 साल में 3% से 24% हुआ है, यानी 8 गुना बढ़ा है। तो क्रेडिट पे ने यहाँ पर लॉन्च किया एक सिंपल नो नॉनसेंस यूपीआई क्रेडिट कार्ड जो लाइफ टाइम फ्री है और 2% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको देती है यूपीआई स्पेंड पर। और हाँ, ये यस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री है। यहाँ पर ना कोई ज्वाइनिंग फी है, ना ही कोई एनुअल फी तो कुछ नहीं है। ऊपर से आपको मिलता है 1000 रुपीज का कैशबैक एज अ ज्वाइनिंग बोनस ऑन लिंकिंग द कार्ड टू क्रेडिट पे यूपीआई। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। इस कार्ड पर जो रिवॉर्ड्स है वो डबल है। क्रेडिट पे की तरफ से आपको यूपीआई कैशबैक मिलता है और यस बैंक की तरफ से आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स जब आप बाकी कैटेगरीज में स्पेंड करते हो। इसी के साथ आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वीवर भी मिलेगा। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, क्रेडिट पे से मिलने वाले कैशबैक को यूज करके आप ढेरों सारी शॉपिंग, ओटीटी और बाकी ऐप्स पर डिस्काउंट के लिए भी उसे यूज कर सकते हो।
जैसे Amazon और बाकी ऐप पर 6% तक का डिस्काउंट ले सकते हो यूजिंग योर कैशबैक, मिंत्रा डिज्नी हॉटस्टार पर 12%, डोमिनोज पर 24%, सोनी लिव पर 60% और स्विगी वन पर 100% तक का डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हो। और यही नहीं, आने वाले टाइम में आप इनके कैशबैक्स अपनी यूटिलिटी बिल्स और बाकी कई सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। तो इंतजार किस चीज का, अभी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके क्रेडिट पे का ऐप डाउनलोड कीजिए और यूपीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही न्यूज सामने आती है वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक के शेयर और ज्यादा गिरने लगते हैं और इसी के चलते इनकी जो शेयर प्राइस है वो 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रही है। अब ये बात इतनी बढ़ गई और इतनी ऊपर तक गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ओला को इसके बारे में पूछा है कि भाई आपके रियल नंबर्स क्या है, यानी कि मुश्किलें इनके लिए कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये तो एक मुश्किल हो गई, इसके अलावा इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके खिलाफ रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज ने इनकी सब्सिडरी पर यह इल्जाम लगाया है कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज ने उनका 22 करोड़ का उधार नहीं चुकाया है। फिलहाल ये केस बेंगलुरु के एनसीएलटी में चल रहा है और रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो ये खुद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये कंपनी रोजमेटा करती क्या है, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल कंपनीज को। तो इस पर ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि ऐसा उधार कुछ नहीं, अगर आप उधार मांगेंगे तो हम आप पर केस ठोक देंगे, लीगल एडवाइजरी से बात करेंगे। तो इस झमेले के बाद अब ओला अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इंटरनली ही प्रोसेस करने की प्लानिंग कर रही है। अब ये लीगल चीजें हैं, इसमें कब क्या होता है थोड़े टाइम में पता चल ही जाएगा। अब ये इनका पहला लीगल इशू नहीं था, इसके अलावा रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि ओला के कई सारे ऐसे शोरूम्स हैं जो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चल रहे थे। पंजाब में इनके कई सारे शोरूम्स इसी इश्यू को लेकर बंद किए गए हैं। यही नहीं, रिसेंटली ये भी पाया गया है कि इनके 3400 शोरूम्स में से सिर्फ 100 के पास ट्रेड लाइसेंस था, बाकी तो बिना लाइसेंस के ही चल रहे थे। मुंबई पुणे में इनके खिलाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन भी स्टार्ट हो गया है। पुणे में इनका एक शोरूम बंद करके वहां के स्कूटर से सीज कर दी गई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट इन कई सारे जो इश्यूज एट ए टाइम आ रहे हैं इन्हें कैसे सॉल्व करती है। लेकिन अगर हम कंपनी की हिस्ट्री पर देखें तो इनके मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय शायद उसे बढ़ाने पर ही ज्यादा फोकस किया है। अभी यहाँ पर दो चीजें थोड़ी विपरीत हो रही है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 1000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कंपनी ये कह रही है कि हमने पिछले महीने में 25,000 स्कूटर्स बेची है। दोनों चीज़ें काफ़ी विपरीत है कि नंबर्स एक जगह तेजी से बढ़ रहे हैं, वही दूसरी जगह फायरिंग्स भी तेजी से हो रही है। इसके अलावा कंपनी के कई सारे एम्प्लॉयज़ का ऐसा आरोप है कि कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल यूएसए में जैसा इलॉन मस्क करते हैं वैसा ही इंडिया में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली इलॉन मस्क ने यूएसए के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेल किया जिसमें उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताओ कि तुमने लास्ट वीक में क्या क्या काम किया है। और एक हफ्ते बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने बताया कि भाविश अग्रवाल ने भी सेम ईमेल ओला के एम्प्लॉयज़ को भेजा। अब यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाइल थोड़ी बहुत कॉपी हो रही है, ऐसा एम्प्लॉयज़ का कहना है, बट मुझे लगता है कि शेयर प्राइस भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कॉपी हो रही है। टेस्ला करीब 50% से डाउन है, तो ओला ने कहा कि हमें भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ओला की शेयर प्राइस ऑलरेडी 70% डाउन है। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि उन शेयर्स को पिक किया जाए अपने ऑल टाइम लो पर या फिर 52 वीक लो पर ट्रेड हो रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधान रहिए। भले ही शेयर 70% गिरे हो, फिर भी ओला का मार्केट कैप अभी भी 23,000 करोड़ पर है। देखिए, अगर मार्केट में देखा जाए तो 100 का पी काफ़ी महंगा माना जाता है। 100 का पी कंपनी को दिखाना है तो उसकी ग्रोथ, सालाना ग्रोथ 50-100% होनी चाहिए प्रॉफिट में और रिवेन्यू में भी। तो अगर किसी कंपनी का पी 100 का है और उसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है तो उसका नेट प्रॉफिट सालाना कितना होना चाहिए? मिनिमम 230 करोड़ का। तो प्रॉफिट तो छोड़िए, ओला फिलहाल 1000 करोड़ के रेवेन्यू पर 560 करोड़ का लॉस हर साल कर रही है और ये लॉसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये आने वाले टाइम में बाइक्स वगैरह भी लॉन्च करने वाले हैं, कार की भी इनकी प्लानिंग चल रही है, यानी इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़ने वाला है। और वहीं पर इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। धीरे धीरे मार्केट शेयर तेजी से गिरता जा रहा है और नंबर्स को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन। अब तो सरकार भी उसमें उतर चुकी है कि भाई चल क्या रहा है, असली नंबर्स क्या है, किसी को नहीं पता चल रहा है। तो मैं अगर इस कंपनी को देखूँ तो मुझे 70% डाउन होने के बाद भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखे, कंपनी के प्रोडक्ट जर्नी को देखे और कंपनी के प्रॉब्लम्स को देखे तो इतनी शेयर प्राइस गिरने के बावजूद भी मुझे ये कंपनी ओवर वैल्यूड ही लगती है और काफ़ी ऑड भी लगती है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो तो प्रॉफिट की बराबर अंडरस्टैंडिंग कर लो कि क्या सही में कंपनी प्रॉफिट बना भी सकती है, और बनाती है तो क्या वो जस्टिफाई करेगी अपने मार्केट कैप को। ये चीज़ ज़रूर समझिए क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ द प्रॉफिट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो जाते जाते क्रेडिट पे को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इस तरह की कैशबैक्स और ऑफर्स आपको बार बार नहीं मिलते हैं और वो भी लाइफ टाइम फ्री कार्ड के साथ। तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है।